डिस्कवर पाकिस्तान और प्रोग्राम पहाड़ों के सफर की टीम ने इस मरतबा लाहौर चित्राल में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलके एक फ्लाई मेडिकल कैंप का अरेंजमेंट किया है। हमारी कैपेसिटी रोजाना 50 से 60 लोगों को हम बआसानी तरबियत दे सकते हैं। केपी गवर्नमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके ताउन से इंशाल्लाह हम आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे। इनके पास हर किस्म का ड्राई फ्रूट्स हर किस्म की चीज़ें इनके पास हैं चित्राल में, और नेचुरली अल्लाह ताला ने इनको दी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं इस बार डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल में। डिस्कवर पाकिस्तान और प्रोग्राम पहाड़ों के सफर की टीम ने इस मरतबा लाहौर चित्राल में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलके एक फ्लाई मेडिकल कैंप का अरेंजमेंट किया है। सबसे पहले हम उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे और उसके बाद लेके जाएंगे आपको गरज चश्मा रोड के ऊपर बेशुमार सियाती मकामात हैं, उनका विजिट करवाते हुए हम आपको लेके जाएंगे एक पहाड़ी सिलसिले के ऊपर। लोकल टूरिस्ट से भी बात होगी, लोकल मिशरान से बात होगी और बेशुमार टूरिस्ट भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल में, उनसे भी बात करेंगे। तो चलते हैं एक्सप्लोर करने डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल के सदर मकाम से होते हुए गरम चश्मे तक। डिस्कवर पाकिस्तान के हर दिल अजीज प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र की टीम का पहाड़ी इलाकों की सियाहत के फ़रोग़ में कलीदी किरदार है। टीम पहाड़ों का सफ़र ने रवां साल सरमाई और गरमाई सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मालाकन डिवीज़न के तकरीबन सभी सियाहती मकामात और हाइकिंग ट्रैक्स को एक्सप्लोर किया। इसके अलावा पहाड़ों का सफ़र की टीम दुनिया के बुलंद तरीन पोलो मैदान में सजने वाले शिंदूर पोलो फेस्टिवल में भी पहुंची। सियाहत के इस सफ़र में डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने नाजरीन को लासपुर और सोलासपुर की हसीन वादियों की सैर भी करवाई। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र की टीम ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती को अपने प्रोग्राम्स में दिखाती है, बल्कि इन दूर अफ्तादा कोहसारों के मकीनों के बुनियादी मसाइल को भी उजागर करती है। पहाड़ों के बासियों के बुनियादी सेहत के मसाइल को हल करने के लिए गुज़श्ता दिनों लोयर चित्राल में एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मकामी अफराद को डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग देने का भी इंतज़ाम किया गया। इस सिलसिले में डॉक्टर सईद इलाही की क़यादत में लाहौर से एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम लोयर चित्राल पहुंची। इस मेडिकल कैंप में फ्री आई चेकअप के साथ साइकेट्री और फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी फराहम की गई। प्रोग्राम पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं मालाकन डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल में। पहाड़ों का सफर एक ऐसा ब्रांड बन चुका है, ना सिर्फ टूरिज्म लोकल कल्चर को प्रमोट करता है, बल्कि मुख्तलिफ जो सूरत हाल डेवलप होती है, चाहे वो सैलाब की हो, हेल्थ की हो, हमारी कोशिश होती है कि उन इलाकों में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ मिल के कंपेन भी और लोगों की उसमें मावनत भी की जाए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तावन से। चाहे 2022 का सैलाब हो, जो कोहिस्तान से लेके सवात तक, डिस्कवर पाकिस्तान ने ना सिर्फ वहाँ पर रेस्क्यू फैसिलिटीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बल्कि वहाँ पर मेडिकल कैंप के साथ साथ राशन भी हमने तकसीम करवाया। इसी के साथ पाक आर्मी की मुख्तलिफ हमने प्रोग्राम इनकाद करवाए, जिसमें जीप रैलीस भी थी, उसमें टूरिज़म को हम प्रमोट कर रहे थे। लेकिन आज लाहौर चित्राल को पहले भी हमने एक्सप्लोर किया है और यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के हेल्थ फैसिलिटीज़ के भी कोई गवर्नमेंट की मौजूद भी हैं, लेकिन थ्रू आउट एक फ्लड जोन के ऊपर ये चित्राल की वादियाँ हैं जहाँ पर हर साल सैलाब भी आते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तावन से और हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सईद इलाही। सबसे पहले हमें बताइएगा मेन ऑब्जेक्टिव इस कैंप का और इसमें क्या क्या ट्रेनिंग का इनकाद को हो रहा है और कौन कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके साथ मौजूद हैं? देखिए, मेन मकसद तो ये है कि पाकिस्तान के वो दूर दराज के इलाके
यहाँ तिब्बी सहूलतें कम हैं और शहरों के मुकाबले में लोगों की सहूलियात भी कम है, तिब्बी भी और दीगर भी। इसमें 4 बड़ी चीज़ें हो रही हैं जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं MS साहब के, DHU अस्पताल के, और जनाब जो हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब हैं हेल्थ के, KP के, इन दोस्तों के, जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया है। यहाँ पे आज 4 तरह की ट्रेनिंग चलेगी और ये 4-5 दिन कैंप चलता रहेगा। सबसे पहले मुल्क के जो नामवर एक हमारे आई सर्जन हैं, जो फेको सर्जरी के फाउंडर भी हैं मुल्क में, वो अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। दूसरे हमारे साथ पाकिस्तानी साइकेट्रिस्ट हैं जो बरस तक अमेरिका में काम करते रहे हैं। यहाँ पे मुझे जैसे पहले इल्म हुआ था कि यहाँ पे सुसाइडल जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा है, तो हमारे साथ जो साइकेट्रिस्ट हैं, एक उसके साथ साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो हैं। यहाँ लाहौर चित्राल में कितनी तादाद में यूथ को और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करेंगे आप? देखिए, हमारी कैपेसिटी रोज़ाना 50 से 60 लोगों को हम बासानी तरबियत दे सकते हैं, क्योंकि तरबियत देने के लिए जो मॉडल होते हैं वो साथ लाए गए हैं, वो जर्मन हैं और वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे 50-60 लोगों को रोज़ तरबियत हो सकती है, उसमें डॉक्टर्स भी, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल के तमाम लोग, इवन जो लोअर स्टाफ है वो भी ये तरबियत कर सकता है। रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर दाऊद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट हैं थ्रू आउट इस मलाकंड डिवीजन के जिनमें हेल्थ फैसिलिटीज़ ये देख रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के ताहावुन से ये एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, इसको कैसा देखते हैं आप? सर, आपका सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इतनी दूर दराज इलाके में इतनी दूर से आए हैं और इतने काबिल और एक्सपीरियंस लोग लेके आए हैं, तो उसके लिए। और फिर जो हमारी KP गवर्नमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके ताउन से इंशाल्लाह हम आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे, सपोर्ट कर भी रहे हैं। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सईद इलाही साहब जो ख़ुद डॉक्टर भी है, फिजिशियन भी रह चुके हैं, और अब जो है ना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे इतना काम, और फिर आपके TV के ताउन से, डिस्कवर पाकिस्तान के ताउन से जो एक्टिविटीज़ आप करवा रहे हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ, और उसका मैं एतराफ़ भी करता हूँ कि ये KP गवर्नमेंट और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का ताउन हमेशा रहेगा आप लोगों के साथ। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सैलाब वगैरह जो आते हैं, तो ये इलाका डिज़ास्टर प्रोन इलाका है, तो इसमें जो आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिन लोगों की करवा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा जो डॉक्टर्स है, तो इंशाल्लाह इससे ये हो जाएगा कि कम से कम डिज़ास्टर के वक्त पे किसी मुताल्लिका जो उसका यूनिट है वो पहुंचने से पहले कम से कम ऐसे बंदे होंगे जो घर पे होंगे, BHUs में होंगे, हमारी सीरीज में होंगे, कि उनके आने तक कम से कम वो इतना कर चुके होंगे कि यार लोगों को फ़ायदा हो चुका होगा और बहुत से जाने बचे हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। तो लाहौर चित्राल में यहाँ बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब एक DC पार्क भी है, जहाँ पर बेशुमार फैमिली आती हैं और एंजॉय करती हैं। तो एक फैमिली हमारे साथ से बात करेंगे। फ्यूचर प्लान क्या है? FSC करेंगी क्या? डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, क्या आपके क्या है मुस्तकबिल में क्या करना है? सबक पढ़ना है, सबक के बाद हम बिजनेस देखेंगे, क्योंकि बिजनेस ही अच्छी। अच्छा, आप एज ए फीमेल चित्राल से बिजनेस लॉन्च करेंगी? हाँ, बिजनेस। तो क्या किस चीज़ का बिजनेस करेंगी? क्या प्लान क्या है आपके माइंड में? जैसे यहाँ पर सब कुछ, मैं ब्यूटिशियन कोर्स करना चाहती हूँ ना, यहाँ पर पार्लर्स, ब्रांड्स खोलना चाहती हूँ, इसलिए चित्राल में, क्योंकि टूरिस्ट भी बेशुमार आ रहे हैं माशाल्लाह, हाँ। होटल भी अच्छे बन रहे हैं। तो आप चाह रही हैं कि आप फ्यूचर में स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अपना एक बुटीक खोलेंगे, और इसके अलावा? हाँ, बुटीक खोलेंगी और बहुत सारे ब्रांड्स खोलेंगे। अच्छा, टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगी चित्राल के बारे में आप? टूरिस्ट आए चित्राल में और इनकी वादियों को और चश्मों को देख के यहाँ से जाएं। हाँ, देख के यहाँ से जाएं, और आप भी हमारे साथ रहें। हम इन खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने और हम पहाड़ों के सफ़र में पहुँचे हुए हैं एक बार फिर लाहौर चित्राल डिस्ट्रिक्ट में।
F-27 फोकर त्यारे को यहाँ पर ग्राउंड किया गया है PIA को, और किस मकसद के लिए? मकसद ये है कि जो लाहौर चित्राल है उसके टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। अमीर अली साहब भी हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि कब ये फोकर त्यारा यहाँ पर ग्राउंड किया गया है और यहाँ पर अब टूरिस्ट कितने आ रहे हैं। तो अमीर अली साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस F-27 फोकर त्यारे के बारे में। मैं आपको ये बताऊं, 2003-04 थी गालिबन। इन्हीं दिनों में ये साथ ही यहाँ प्राइमरी स्कूल का टीचर होता था। तो 11 बज रहे थे तो क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहा था। तो हम ये जहाज़ जब आते हैं और जाते हैं कि सारी हमें पता होता है कि ये किस अंदाज पे आता है फिर जाता है। तो जूनी ये लैंड किए तो बड़ी सख्त आवाज़ आई इसकी, तो इस पर बच्चों ने चीख मारी कि उस्ताद जी कोई जहाज़ को हादसा हुआ। मैं बाहर आके जब देख ली तो ये ग्राउंड से बिल्कुल मेरे सामने लुढ़कते हुए आ गए। सामने हमारे गांव के औरतें कुछ जो है मवेशी वगैरह इधर रखे थे, वो भी भाग गई। तो शुक्र ये है कि ये बिल्कुल सेफ अंदाज से ये अपने एक जगह में कायम हुआ। शहजादा सिराजुल मुल्क साहब जो है, जी। तो इस जहाज़ से ये जब से जहाज़ में सफ़र कर रहा हूँ, 82 से मैं सफ़र कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये हमारे चित्राल के लिए बहुत खिदमत की थी। अच्छा। तो हमारा ये बहादुर सपूत ने इसको इसी अंदाज में अच्छे अंदाज अच्छा, में यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया कि सबसे ज्यादा चित्राल में सबसे पहला यही फोकर त्यारा था जिसने लैंड भी की और फ्लाई भी की। तो शहजादा सिराजुल मुल्क साहब की ये मोहब्बत है अपने सकाफती विरसे से, क्योंकि ये F-27 PIA का ये फोकर वो त्यारा है जिसने सबसे पहले चित्राल में लैंड और फ्लाई की, और उसके बाद उन्होंने इसको अपने रेस्टोरेंट में सजा लिया है इस विरसे को भी, ताकि टूरिस्ट जो थ्रू आउट चित्राल का रुख करते हैं यहाँ पर आएँ, इसको देखें, यहाँ पर सेल्फियाँ बनाएं। आप हमारे साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं हम समर को। बेशुमार टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस खूबसूरत वादी में, उनसे ही बात करेंगे। तो इस टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर बेशुमार टूरिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पर चित्राल के बिल्कुल गर्म चश्मा रोड के ऊपर। तो इन्हीं से ही बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। वकास। अच्छा वकास, कहाँ से आए हैं आप? इस्लामाबाद से। अच्छा, तो किन किन रास्तों से होते हुए यहाँ पर पहुँचे और अभी तक चित्राल की किन किन वादियों का विजिट कर चुके हैं आप? हम ये मोटरवे सवात से होते हुए चित्राल आए। चित्राल से आगे बूनी गए, बूनी से अब वापस आके गर्म चश्मा गए। अब हमारा इरादा है कि आगे कैलाश जाने का। तो इस पॉइंट के बारे में बताइएगा जो फोकर पॉइंट है। जी, ये यहाँ पे बड़ा मशहूर पॉइंट है, इसका बड़ा नाम सुना था तो हम इस यहाँ पे स्पेशल रुके हैं। हमने कहा यहाँ पे ज़रा पिक्चर्स वगैरह ले लें, थोड़ा एंटरटेन हो जाए, थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लें यहाँ पे। अच्छा, तो एंजॉय किया इस खास करके इस फोकर को देख के क्या फीलिंग हो रही है? जी, फोकर को देख के वाकई एंजॉय किया है, और ये इन्होंने बड़ा अच्छा इसको सेट रखा हुआ है, अंदर बैठने का सिटिंग एरिया वगैरह, तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है। अच्छा, तो और प्लान क्या है, कहाँ कहाँ जाना है आपने? इसके बाद कैलाश का प्लान है। कैलाश के बाद चित्राल सिटी विज़िट करेंगे। सिटी विज़िट करने के बाद कोई 1-2 छोटे पॉइंट्स हैं, वो 22 हैं, और या हम यूट्यूब वगैरह पे देख के फिर वो छोटे मोटे पॉइंट्स, मेरे ख्याल से शाही मॉस्क वगैरह है, वो विज़िट करेंगे। रेड फोर्ट है यहाँ पर। जी, रेड फोर्ट है बिल्कुल, फिर वो आगे विज़िट करेंगे मज़ीद। मैंने वैसे ऑलरेडी भी एक विज़िट किया हुआ था, तो मेरे कुछ दोस्त थे, तो इनको मैंने कहा कि हम कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जो हमारी ऐसे जहाँ पे एक सुकून हो, जहाँ पे सिग्नल कॉल और इन चीज़ों से दूर हो के ना हम बिल्कुल एक डिफरेंट। तो वो कौन सी जगह थी चित्राल की? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम लोग कुराख गए, कुराख में सबसे पहली चीज़ कि वहाँ इतना सुकून था कि जिस तरह हम किसी भी शहर में, और जब सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठें तो वो परिंदों की आवाज़ें आ रही होती। वो कुराख में आपको दिन के 2 बजे भी वो चीज़ें फ़ील होती हैं, इतना सुकून। फिर उसके बाद जो इनकी देसी डिश थी, वो रोटी के ऊपर एक पनीर की लेयर होती है, फिर रोटी, फिर उसके ऊपर देसी घी की लेयर, वो इन्होंने हमें खिलाया। इस तरह यहाँ के देसी फूड्स वगैरह हमने एक्सप्लोर किए। तो फिर उसके बाद कुराख से हम लोग होते हुए वापस आए। फिर चित्राल के बाज़ार में हमने ड्राई फ्रूट को देखा। मतलब यहाँ पे माशाल्लाह इनके पास हर किस्म का ना ड्राई फ्रूट्स हर किस्म की चीज़ें इनके पास हैं चित्राल में, और नेचुरली अल्लाह ताला ने ना इनको दी हुई हैं। फिर उसके बाद हम लोग गरम चश्मा में गए, तो गरम चश्मा में जो नेचुरली हॉट वाटर से जो इन्होंने पूल बनाया हुआ है, वो हमने उसको एंजॉय किया, वहाँ पे स्टे किया। सुकून नेक्स्ट लेवल का सुकून है। अब हमारा ये इरादा है कि हमने जाना था बेसिकली चित्राल, ये इधर कैलाश आना था, लेकिन क्योंकि इस जगह का हमने काफ़ी सुना हुआ था, ये फोकर रेस्टोरेंट का, तो यहाँ आए और यहाँ आके हमें बड़ा अच्छा लग रहा है
कि इन्होंने भी एक ऐसी चीज़ बनाई हुई है जो पूरे पाकिस्तान में एक डिफरेंट है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा फोकस रेस्टोरेंट कहीं पे नहीं है। जी एक चेरी के बाग में हैं, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान की जो चेरी है आपके पाकिस्तान भर के जो बाज़ार हैं वहाँ तक भी जा रही है। उसके बाद यहाँ चित्राल, अभी हम लोअर चित्राल में, तो लोअर चित्राल में भी चेरी के बेशुमार बागात हैं। बताइएगा इस चेरी के दरख्त की अभी एज कितनी है? सर इसका एज तकरीबन 10 साल की 11 साल हो गया उसका। और कब ये देना शुरू कर देता है फल, कितने साल बाद? सर इसका मुख्तलिफ हो सकता है। एक तो वो जंगली होता है सर, जंगली का वो बाद में हम कलम लगाते हैं, कलम लगा के ओरिजिनल पे कलम लगा के फिर वो साल कोई 1.5 साल में बस फल देना शुरू करता है। और ये कलम वाला है? जी सर ये कलम वाला होगा। जायका अच्छा है। और कितने एक बागात हैं जी? सबसे ज़्यादा चित्राल में कहाँ चेरी पैदा हो रही है? सबसे ज़्यादा सर अपर चित्राल में बुनी में बहुत ज़्यादा है, और ये गर्म चश्मे की साइड पे शगोर में है। और चेरी कहाँ कहाँ जाती है चित्राल की? चेरी चित्राल के बाजार में मिलता है सर, बाहर की सब्जी की दुकान में मिलता है वो। यानी पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में टूरिस्ट जाते हैं? जी जी सर। थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारे साथ ही रहें। ये हमने कहा क्योंकि चेरी का मौसम है इस वक्त और चित्राल में भी अच्छी खासी इसकी पैदावार हो रही है, तो एज ए सौगात आप चित्राल के बाजार से अपने साथ लेके जा भी सकते हैं। आप हमारे साथ रहें। जी इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट लोअर चित्राल के गरम चश्मा रोड के ऊपर मौजूद हूँ, और ये गरम चश्मा रोड और ख़ास करके मार्क और व्यू पॉइंट भी इसी रोड के ऊपर है, और अपर चित्राल यानी बोनी के तरफ ही रास्ता यही जाता है। लेकिन उन टूरिस्ट के लिए जो थ्रू आउट चित्राल का रुख करते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब अगर आपने रवायती पकवानों को एंजॉय करना है तो यहाँ पर रवायती खानों का एक रेस्टोरेंट मौजूद है जिसका नाम है फोकर फ्रेंडशिप रेस्टोरेंट। रवायती पकवानों की बात करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर शेफ मौजूद, इनसे बात करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना? सर मेरा नाम है सैफुद्दीन और मेरा ताल्लुक चित्राल से है। अच्छा चित्राल से, तो बताइएगा चित्राल का सूप। जी सर। वैसे हवा तो चल रही है, पीछे बर्फ की चोटी भी नज़र आ रही है, तो ये सूप किससे तैयार हुआ है? सर इसमें हम इस्तेमाल करते हैं चित्राली नूडल्स इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। अच्छा। होममेड जो नूडल्स होते हैं। अच्छा होममेड जो फीमेल तैयार करती है? फीमेल भी तैयार करते हैं, कल रेस्टोरेंट में भी मेल भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। और उसके बाद एक फ्लावर है सर, कावीर नाम है उसका, उसको हम कैपर्स भी बोलते हैं। अच्छा। और वो भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है इसमें सूप में? हाँ। तीसरा नजर भी आ रहा है ये फ्लावर का कलर, वही है। और तीसरा जो है इसमें हम बीफ का कीमा भी इस्तेमाल करते हैं सर। तो अभी ये तीनों चीजें इस्तेमाल हुई हैं? जी जी जी। तो इसका टेस्ट करते हैं जी हम। माशाल्लाह जी, जैसे कि इन्होंने बीफ का कहा है उसका जायका और नूडल्स का, और बड़ा टेस्टी नज़र आ रहा है और थोड़ा सा मुनफरिद भी है। जब हम बात करते हैं रवायती पकवान की, तो एक डिश हमारे सामने मौजूद है और मुझे लग रहा है कि देसी घी भी इसमें यूज़ हुआ है, इसके बारे में बताइएगा। ऐसे है ना सर, ये होते हैं असल 2 चपाती है। अच्छा। पतला सा चपाती है, बीच में हम वो वाइट सॉस चित्राली पनीर हम बोल सकते हैं वही डालते हैं, थोड़ा खट्टा होता है वो। पनीर तैयार कैसे होता है सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा। सर ये जो है ना दूध से तैयार होता है, खालिस अच्छा दूध से। ठीक है, खालिस दूध। इसको काफ़ी देर तक रखते हैं सर घर में। अच्छा। और रखने के बाद ये एक पनीर बनता है सर। हाँ हाँ। और उसके बाद इसको 2 चपातियों के बीच में हम डालते हैं, ऊपर है वो देसी ऑयल। ठीक है ठीक है। माशाल्लाह। और कितने टाइम में ये तैयार होता है? सर इसमें तकरीबन लगेगा कोई 20-25 मिनट तो ही लगेगा, यानी ये तैयार होने में। ये पनीर तैयार होने में काफ़ी वक्त लगता है। अच्छा। यानी ये जो हमारे सामने, इसको पराठा बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे इसको? हम अपनी ज़बान में गलमंदी बोलते हैं, यानी पनीर से तैयार की गई गलमंदी। गलमंदी चित्राल की ये सौगाती डिश है। ये एक यहाँ की रवायती और सदियों पुरानी डिश है जो बड़े शौक से खाई जाती है, और हमें तो बिल्कुल ये पराठा टाइप लग रहा है। और टेस्ट करते हैं, गर्मियों में भी खाया जाता है ये? हाँ सर, थोड़ा हैवी होता है, डरते हैं गर्मियों में खाने।
प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में एक बार फिर हम आपको चित्राल लेके आए और इस मरतबा प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के वसादत से और डिस्कवर पाकिस्तान के सफ़र के वसादत से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और ज़ैली इंतज़ामिया के ताहावन से हमने एक आई कैंप और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पैरामेडिकल्स और डॉक्टरों की ट्रेनिंग और फ्री मेडिकल कैंप का भी यहाँ चित्राल में इनकाद किया गया। उसके बाद थ्रू आउट हमने एक्सप्लोर किया एक सियाती रूट जिसको गरम चश्मा रोड का नाम भी लिया जाता है। उसके ऊपर जो सियाती मकामात हैं उनको एक्सप्लोर किया और इसी रोड के ऊपर ना सिर्फ मारखोर पॉइंट है बल्कि एक PIA का फोकर त्यारा भी वहाँ टूरिज्म की प्रमोशन के लिए डिस्प्ले किया गया है। मारखोर पॉइंट से होते हुए आप करीमाबाद की एक खूबसूरत वैली में दाखिल होते हैं और वहाँ से गरम चश्मा ये भी एक सियाती मकाम है और उसके बाद शाह सलीम के पहाड़ों की एक रेंज नज़र आती है। वहाँ से होते हुए तकरीबन आप 3 घंटे में काबुल में भी जीप ट्रैक से यानी काबुल अफगानिस्तान में भी इंटर हो सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को लाहौर चित्राल के इस गरम चश्मा रोड से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और सियाती मुकाम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।